24 में मैंने करीबन 25 करोड़ का टर्नओवर किया था। उसमें अनइंटरप्टेड सप्लाई देता है सर उसको हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी आज सनराइज इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया में 3 से 4 ही कंपनी है जो वो फोटो सेल्स बनाती है। तो उनको मेंटेन करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने ऐसा बोला होगा कि इनसे ही लेना है। आईफोन की कॉस्ट में 25 साल के लिए बिजली फ्री, आपको मालूम है ये? बस सिर्फ आपको चाहिए थोड़ी सी जगह छत पे, और छत वैसे भी कई बार खाली रहती है, जहां पर टंकी वंकी लगी रहती है उतना ही शायद एरिया चाहिए। और यहाँ पर आपको सिर्फ 3 साल का, जी हाँ 3 साल का जितना बिजली का बिल है उतना इन्वेस्टमेंट करना है, जो तकरीबन आईफोन की कॉस्ट है, और उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है। तो आइए आज आपको एक बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट दिखाते हैं। जो भी लोग ये देखेंगे उनको बहुत कुछ नया ज्ञान प्राप्त होने वाला है, ऐसा जिसमें आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को पूरी तरह से अभी भी समझिए कि कई करोड़ घरों में आज भी सोलर नहीं है। हालांकि 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, फिर भी सोलर नहीं है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं भविष्य चौधरी साहब, जो अहमदाबाद से आए हैं। बहुत बड़ा सोलर का इनका बिजनेस है और काफ़ी बड़ा बिजनेस है। हमने इनको खास इनवाइट किया, यहाँ पर तजुर्बा के मेंबर भी हैं हमारे स्केल अप प्रोग्राम में, जहाँ ये तैयारी कर रहे हैं अपने बिजनेस को और बड़ा करने की। पूरा नेशनल लेवल पे अच्छी तरह से इस्टेब्लिश होके आईपीओ का भी इनका विजन है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भवेश भाई। थैंक यू वेरी मच सर। तो भवेश भाई, आप सोलर बिजनेस में हैं जी, तो क्या कॉस्टिंग आती है एक आम परिवार के लिए, जो छोटा परिवार है, छोटा बिजली का बिल है उसका 2-4-5 हज़ार रुपए, उसके लिए क्या है एंट्री लेवल सोलर? सर एंट्री लेवल ऑन एन एवरेज जो हमारी सिस्टम बिकती है वो 3 किलोवाट की सिस्टम सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि दैट ऑलमोस्ट कवर अप सब जो नॉर्मल हाउस होल्ड होते हैं उनका बिल कवर अप हो जाता है उसमें। तो उसकी कॉस्ट अराउंड आप सब्सिडी डिडक्ट करके समझिए तो लाख रुपए के आजू बाजू आती है। टोटल प्राइस कितनी है? टोटल प्राइस 160-170 तक जाती है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अच्छा। और उसमें से 78,000 रुपीज गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपए के आजू बाजू सिस्टम पड़ती है वो। और ये जो सब्सिडी होती है उसके लिए कुछ हमको धक्के खाने पड़ते हैं, ग्राहक को मतलब धक्के खाने पड़ते हैं, या आप ही सब करके देते हैं? नहीं सर, हम पूरा उसका प्रोसेस हम ही हैंडल करते हैं, हमारी टीम पूरा देख लेती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल ही है जिसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है ये, और सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में ही आती है। ओके। तो प्रोसेस कैसे चलता है? मान लीजिए हमने आपको ऑर्डर दिया कि सोलर, तो आप पहले इंस्पेक्शन करेंगे आके जगह की कि क्या लेआउट है? श्योर सर। अब ऐसा होता है कि यूजुअली टेरेस पे इतना स्पेस अवेलेबल होता है कि 3 किलोवाट की सिस्टम तो लगी जाए। हाँ। लेकिन कई कस्टमरों की डिमांड होती है जिनको कस्टमाइज करके सिस्टम लगानी होती है, तो उन केसेस में हम खुद जाके भी सर्वे करते हैं, या तो फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी है जिससे हम आपका टेरेस का सर्वे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली सिस्टम कैसे लगेगी आपकी टेरेस पे वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वो पहले ही आप दिखा देते हैं जी कि सिस्टम लगेगी क्या? जी। तो आप अहमदाबाद बेस हैं? राइट सर। गुजरात? जी। और आपका कितने % बिजनेस गुजरात से आता है? हमारा करीबन 80% बिजनेस गुजरात से आता है। वैसे तो इंडिया का भी 80% सोलर का काम गुजरात में ही होता है। ऐसा क्यों है कि सारे गुजरात को ही पता है सोलर का फायदा, बाकियों को क्यों नहीं पता है? सर फायदा तो सबको अभी नॉलेज में आ रहा है, लेकिन गुजरात एज इन वो नई टेक्नोलॉजीज में और सोलर में, जैसे नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनको रिन्यूएबल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ वो प्रमोट करते हैं। तो उनका जब व्हेन वो वहाँ पे सीएम थे तब से उन्होंने सोलर के लिए बहुत पुश किया था, और जब कोई सेंट्रल से सब्सिडीज नहीं थी तब भी हमारी गुजरात स्टेट सब्सिडीज दे रही थी उसके लिए। तो ये कंसेप्ट हमारे गुजरात में काफ़ी 5-6 साल से चल रहा है। अभी दूसरे स्टेट्स में ये नया नया है,
लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन जो ये सेंट्रल की पॉलिसी आई है और सब्सिडीज फ्लोट हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, जी सर। स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। कई स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी स्पेशल सब्सिडीज दे रही है, जैसे यूपी में आपको एक्स्ट्रा 20% 20,000 पर किलोवाट सब्सिडी है। तो 3 किलोवाट का सिस्टम जी सर। 78,000 सरकार दे रही है। जी सर। यूपी में 60,000 और मिल रहा है, 60,000 और मिल रहा है। 1,30,000। तो सोलर में पैसा कितना लगा फिर? वही सर, वो ऑलमोस्ट कैसा होता है कि आपको अराउंड 50-60,000 में ही सोलर लग जाता है वहाँ। 50,000 में यूपी में सोलर लग जाता है, इंस्टॉलेशन सब लगा लोगों के जी। और 3 साल के अंदर तकरीबन पैसा कवर हो जाता कवर हो है। उसके बाद अगले 22 साल तक बिजली फ्री है, ऐसा ही है कुछ, है ना? यस सर। और आपने बताया कि 3 किलोवाट में तकरीबन 3,000 रुपए महीने की बिजली की सेविंग होती है। राइट सर। क्या इसमें ऐसा भी होता है कि अगर मैंने 3 किलोवाट लगाया तो मैं 5 किलोवाट नहीं यूज कर सकता? क्या सिस्टम होता है इसका? सर यूज तो आप जैसे अभी आपने सोलर लगाया नहीं है, उससे पहले जैसे आप हाउस होल्ड यूज कर रहे हो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। सोलर सिस्टम ऐसे काम करती है कि जो पावर जनरेट होता है वो पावर जनरेट होने के बाद पहले आपका यूज हो रहा है कुछ वो टाइम पे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी में यूज होगा, एक्सेस जो बचेगा वो ग्रिड में चला जाएगा। और जब आप नाइट इवनिंग टाइम में नाइट टाइम में जब आप एक्सेस आप तब तो सोलर जनरेट करता नहीं है, तो जो यूनिट आप तब यूज करते हो वो सामने कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, वहां से आ जाते हैं। जी सर। तो मतलब आप अगर 3 किलोवाट लगाया, 5-6 किलोवाट यूज हो रहा है तो बाकी का आपको बिल भरना पड़ेगा बिजली का। ये 3,000 रुपए का आपको अपने सिस्टम से आ रहा है, इसका बिल नहीं। Yes. मोटा मोटा ये समझा जी सर। तो जिनका कुछ बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बंगला है, वहाँ एसी वेसी लगे हैं, 7-8 गीजर लगे हैं, 2-4 फ्रिज लगे हैं, बहुत सारी फैंसी बत्तियां लगी हैं, जी सर। उतना भी सोलर में आजकल कवर हो रहा है। हाँ सर। अभी कैसा होता है जैसे आपका ऑन एन एवरेज आपने जैसे बताया जो 5-6 एसी लगे हुए हैं तो उनका बिल आएगा अराउंड 10 to 15,000। जैसे हमारा यहाँ पर मैं बात करूं तो 2 फ्लोर है, ये ऑफिस है जहाँ बैठे हैं जी, ऊपर है, तो मिला के 25,000 रुपए महीने का बिल है। राइट सर। लेकिन आपका जैसा बिल है आपके टेरेस पे जगह भी उतनी है, तो आप 25 किलोवाट का सिस्टम लगा दीजिए, उसमें सब कवर हो जाएगा। सब्सिडी आपको 78,000 ही मिलेगा। अच्छा। लेकिन जैसे सिस्टम बड़ा होता जाता है वैसे सिस्टम का प्राइसिंग कम होता जाता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिससे वो प्राइसिंग कम होता है। तो तकरीबन जैसे 3 किलोवाट वालों का 50,000 पर किलोवाट प्राइस है, राइट। तो अगर 20-25 किलोवाट 30 किलोवाट तो वहाँ क्या प्राइस आके एवरेज बैठता है? वहाँ अराउंड 40-42,000 रुपीज। ओके, 40-42,000 के आसपास। तो एक अपने आप में वहाँ भी बचत हो जाती है, सब्सिडी की जरूरत नहीं ज्यादा। ट्रू सर। और सब्सिडी 78,000 ही मिलेगी। जी सर। तो ये जैसे भाई किसी को बहुत जगह नहीं है, क्या सोलर खाली गीजर भी लगा सकता है सर्दी में? मैंने 1-2 देखे, कुछ कंपनियों के गीजर आ रहे हैं। जी, सोलर हॉट वाटर सिस्टम भी होती है, लेकिन अभी कैसा है कि अगर सोलर हॉट वाटर सिस्टम लगा रहे हैं तो वो स्पेस तो ज्यादा ही रोकेगा, उससे अच्छा तो आपका 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लो। कॉस्ट भी अराउंड वो आज अगर आप 1,000 लीटर या 2,000 लीटर का डाल रहे हो सिस्टम, तो कॉस्ट अराउंड 20-30,000 तो ऐसे भी आ जाता है। तब जिनका अपना घर नहीं है वो लगा लें, क्या मूव भी कर सकते हैं उसे फिर के? वो मूव के लिए ऐसा होता है, पहले तो आप ओनर्स को ही बोल दो कि आप उनके नाम से सब्सिडी क्लेम कर दे, उनकी भी वैल्यू एडिशन हो जाएगी प्रॉपर्टी की। अगर वो नहीं एग्री करता है तो आप खुद से भी विदाउट सब्सिडी भी सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। सब्सिडी तो सिर्फ प्रमोशन के लिए है कि एवरीवन कैन बी इट, उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए है। हाँ। लेकिन सोलर जैसे आज कमर्शियल यूज में हो रहा है, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, इंडस्ट्रीज है, जहां उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी बड़ा आता है और उनको रेट भी काफी ज्यादा लगते हैं। हम डोमेस्टिक में जो रेट लगते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल होता है, तो वहां पे सोलर की वजह से उनका काफी रिडक्शन हो जाता है। और ऐसे भी हमारे जो छत के टेरेस होते हैं वो तो खाली ही पड़े होते हैं, इट इज ऑफ नो यूज। राइट। इसमें एक चीज और बताइए, जैसे कई जगह अभी भी हमारे गुड़गांव में भी बत्ती बहुत जाती है, समर में तो कब आई कब गई पता ही नहीं। राइट सर। सोसाइटीज है बड़ी बड़ी, वहाँ पावर बैकअप बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं, उसका भी बहुत बड़ा बिल आता है उनको मेंटेनेंस का। जी सर। तो यहाँ भी सोलर जो बत्ती जाने के उसमें अनइंटरप्टेड सप्लाई देता है सर, वो उसको हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं, उस पे भी सब्सिडी अभी गवर्नमेंट ने जाहिर किया है।
उस पे भी सेम सब्सिडीज है 78,000 रुपीज़ ही ओनली। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में कैसा होता है कि जैसे जैसे आप जो एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो आपने बैकअप सिस्टम तो लगाई हुई है। तो आप अगर सोलर लगा देते हो तो इवेंचुअली आपका बैकअप तो वो सिस्टम काम करना ही है, उसके लिए आपको नई लगानी है। और अगर आपके पास बैकअप सिस्टम लगाई हुई नहीं है तो आप पूरी सिस्टम ही ऐसे डिजाइन कर सकते हो जिससे वो पूरी सोलर से ही चले। तो सोलर का पावर स्टोरेज हो जाएगा, जब बत्ती गई तो वो उसमें से ले लेगा, ऐसा भी होता है। राइट सर। बहुत बढ़िया। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा फायदा है। लाइफ टाइम ऑलमोस्ट 22 साल जिंदगी के तो लाइफ टाइम फ्री है। 3 साल का इन्वेस्टमेंट है खाली जो बिजली का बिल भरते हो, उतना तो कहीं से भी अगर पर्सनल लोन ब्याज पैसा नहीं है लेके लगा लो तो भी समझो 4 साल में आपका फ्री हो गया सोलर, और लाइफ टाइम बिजली फ्री आ रही है। तो डिस्क्रिप्शन में इनके सब डिटेल। आप पूरे इंडिया में सर्विस करते हो या खाली गुजरात में? सर फिलहाल हम गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी में हम अभी एंटर कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम पूरे इंडिया में। फिलहाल आज जो ये देख रहे हैं उनके लिए गुजरात और महाराष्ट्र में आप अवेलेबल हो। बाकी शहरों में वो अपने लोकल किसी को ढूंढ सकते हैं, राइट, कोई अच्छा सा जिसके रिव्यू अच्छे हो जी। और दूसरी चीज, इसमें मेंटेनेंस का खर्चा कुछ, रिपेयर मेंटेनेंस ये वो? सर इसमें मूविंग पार्ट कोई नहीं है। तो जैसे सिर्फ जो मिट्टी बैठती है, धूल जो ग्लास पे बैठ जाती है, उसको सिर्फ क्लीनिंग करवाना होता है हफ्ते में एक बार। अच्छा। अगर वो करवाते रहेंगे तो आपको जनरेशन लॉसेस नहीं आता है। तो कोई और इसके अलावा मेंटेनेंस नहीं, मेजर कोई रिपेयर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं सर, मेजर मेंटेनेंस तो कुछ नहीं आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, जैसे इन्वर्टर जो पोर्शन है वो इन्वर्टर में शायद कोई मेंटेनेंस आ सकता है, लेकिन वो भी इट कम्स विद 8 years वारंटी। तो 8 साल तक तो 8 साल का तो उसका भी वारंटी है। अब 8 साल में तो आप 2 गुना 3 गुना पैसा रिकवर कर चुके होंगे, तो फिर आपको एक इन्वर्टर चेंज करना, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग। वो कितने का खर्चा आता तकरीबन? इट अराउंड 20,000 रुपए का इन्वर्टर। जी सर जी। और इसमें देखा जाए तो आपका सारा कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी है या असेंबली करते? क्योंकि मैं काफी देखता हूँ टाटा के कोई वीरा, क्या कंपनी है, वारी करके, उनका भी अभी आईपीओ शायद आ रहा है। True. उनका भी बड़ा नाम है इसमें। तो आपकी खुद का ब्रांड है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, या इनके पार्ट्स लेके आप असेंबली करते हो? सर ऐसा है कि हमारी जो पेरेंट कंपनी ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, वो पैनल और इन्वर्टर खुद बनाती है। अच्छा। जैसे टाटा बनाती है, जैसे वारी बनाती है। अब लेकिन काफ़ी कंपोनेंट जो वो यूज़ करते हैं वो हम सेम यूज़ करते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है कि वी मेड इन इंडिया होना चाहिए, और उसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से क्वालिटी में कोई डिफरेंस आता नहीं है। आप वारी का लगा लो, टाटा का लगा लो या एपीएस का लगा लो, इट इज़ ऑलमोस्ट। आपका ब्रांड एपीएस है? जी सर, गुजरात से। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। आप कब से इस बिजनेस में आए? मैं सोलर में 2008 से हूँ सर। 2008 से हो? जी, 2008 से मैं सोलर में, मैं जो एपीएस मैंने जो कंपनी बताई वो कंपनी में आई वॉज अ पार्ट इन ऑस्ट्रेलिया इन द टीम। आई वॉज द फर्स्ट सेल्स रेप। मैं तब से। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया सोलर में जिनके ये एपीएस का ब्रांड है जो आप यूज करते हो, जी जी, और उनका आपकी कंपनी में स्टेक भी है? राइट सर। कुछ पार्टनरशिप शेयर है उनके? जी जी। तो वो जो वहां पर आप एज ए सेल्समैन थे ऑस्ट्रेलिया? राइट सर। तो कब इंडिया कब आए फिर आप? मैं 2013 में वापस आ गया सर। और उसी कंपनी की आपने एक और कंपनी सोलर की खोली एज ए पार्टनर? राइट सर। ये कैसे हुआ? थोड़ा इंटरेस्टिंग कि नौकरी से अपना बिजनेस। श्योर सर। 2013 में मैं जब आया, मैंने मेरी खुद की कंपनी पहले तो खड़ी की। बाद में जब हमारे जो ओनर्स हैं निकुंज पटेल, उन्होंने जब इंडियन प्रोसेस शुरू की तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस एंड टेक ओवर। तो मैं बिफोर 2 years में, तब तक तो मैं वो पूरा इंडिया में हेड करता था उनकी कंपनी में। आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। आफ्टर दैट ही गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, क्यों ना हम साथ में एक कंपनी खोले एंड यू रन दैट बिजनेस। तो उनकी अपॉर्चुनिटी देने की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, और अभी इस साल में कितना काम किया है? 2024 में कितना किया, 25 में कितना कर रहे हो? सर 2024 में मैंने करीबन 25 करोड़ का टर्नओवर किया था।
25 करोड़ का, और वो आपका पहला साल था, दूसरा साल? ऑलमोस्ट पहला ही साल। पहले साल में 25 करोड़ किया। तो मतलब बिजनेस मॉडल में एक होता है दोस्तों सनराइज इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री शुरू हो रही है जिसकी डिमांड है, और ज़्यादातर ऐसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, सब्सिडी दे रही है, इजी लोन्स दे रही है। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे इनसे कि जो लोग सोलर का बिजनेस करना चाहते हैं अपना खुद का या इनकी फ्रेंचाइज लेके, उसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। तो देखिए पहले साल में 25 करोड़, और इस साल कितना करोगे? इस साल में मैं 50 तो ले जाऊंगा सर। और अगले साल? अगले साल 100 करोड़ और फिर आईपीओ। 25, 50 और 100। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी आज सनराइज इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये एज ए बिजनेस मॉडल, डिमांड तो आप कह रहे बहुत है सर। आपने बताया कि लीड्स 25-30 रुपए में लीड आती, रोज की 100 लीड आ जाती फेसबुक इंस्टाग्राम से, तो मार्केटिंग भी बहुत चैलेंज नहीं है। उसके अलावा और क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर जो देख रहे हैं, मान लो किसी को आपकी फ्रेंचाइज लेनी हो, यूपी में कोई ये सुन रहा हो, या बिहार में सुन रहा हो, या कहीं और किसी शहर में, मध्य प्रदेश में सुन रहा हो, मेरे हर तरफ फैन है, तो क्या फ्रेंचाइज मॉडल है आपका और वो कितना कमा पाएंगे? सर फ्रेंचाइज मॉडल में हम प्रपोज करते हैं, वैसे तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कम ही होता है कोई भी बिजनेस में, लेकिन यू कैन स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट। आप 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हो, वी कैन अश्योर यू दैट आप 30 लाख रुपए एक साल में कमा लोगे। अच्छा, 30 साल का इन्वेस्टमेंट एक साल में कमा लोगे? ध्यान से सुनिएगा, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट एक साल में सर। अच्छा, और वो उसकी हम 4 साइकिल 5 साइकिल घुमा सकते हैं। और ऐसा है कि जैसे ये बिजनेस जो है रेफरेंस से ज़्यादा चलता है। जैसे हो गया कि सर जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो हम भी पहले तो रेफरेंस ही यूज़ करते हैं, हमारा खुद का रेफरेंस, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली का रेफरेंस। तो उससे ही पहले तो 2-3 महीने आपका काम चल जाता है। फिर जो कस्टमर के यहाँ आपकी सिस्टम लगी है, तो उनके रेफरेंस से आपका आगे का काम चल जाता है। अच्छा, क्योंकि उसके अलावा ये जो लीड आ रही है मार्केटिंग की, वो अलग एडिशनल, तभी 25, 50 और 100 हो रहा है। जी सर। तो रेफरेंस भी है और लीड भी है, मार्केटिंग भी है। अब आते मार्जिन कितना है? मार्जिन आप पकड़ के सर चलिए अराउंड 10% है। 10% नेट हाथ पे छूट जाता है, सारे खर्चे वर्चे निकाल के। और चैलेंजेस क्या है बिजनेस में? देखो उतना तो आसान नहीं होगा जितना लग रहा है आपको देख के। आपने मुश्किलें झेली होंगी, परेशानियां झेली होंगी, तो क्या क्या चैलेंज है इस धंधे के? चैलेंजेस तो सर कैसा होता है कि एवरी बिजनेस हैज देयर ओन चैलेंजेस। पहले थोड़ा ऐसा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लियर नहीं थी, डिस्कॉम्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, तो हमें भागना ज़्यादा पड़ता था। लेकिन ये लास्ट 2 ईयर्स से गवर्नमेंट ने जो नए पोर्टल्स ला दिए हैं, पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया है, एवरीथिंग हैपन्स ऑन कंप्यूटर्स ओनली। तो उसकी वजह से हमें जो पहले अभी सपोज हम यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं और हमें लगा नहीं है सिस्टम नोएडा में, नोएडा की ऑफिस में जाके धक्के खाना उसकी परमिशंस के लिए, ये सब निकल गया है। वो पहले बहुत हेडेक था, क्योंकि हमें पेपर वहाँ पे सबमिट करवाना, फिर उसके फॉलोअप में जाना, वो सब अभी निकल गया है। तो अभी वो सब डिजिटल हो गया है और अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से ही आदमी कर सकता है। जी सर। और क्या आपको चैलेंजेस आए बिजनेस में? चैलेंजेस अभी भी आ रहे हैं? अभी तो सर कैसा है कि गुजरात इज हैपनिंग मार्केट में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा मेजर बिजनेस भी वहाँ पे है। और मेजर हमारा ये चैलेंज होता है कि प्राइस जो अभी भी ये मार्केट जो है वो डॉलर पे खेलता है। जैसे डॉलर का रेट बढ़ गया तो हमारे इंडिया में भी हमें वो रेट बढ़ जाता है, जो सामान का कंपोनेंट जो है। जी सर। अच्छा। तो हम जो सामान आज बेच चुके होते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं उसको करीबन 30 दिन में, तो 30 दिन में वो फ्लक्चुएशन की वजह से हमें काफ़ी कभी मार पड़ जाती है। तो क्या इम्पोर्टेड सामान है क्या इसमें? काफ़ी इम्पोर्टेड सामान नहीं है सर, लेकिन क्या है कि जैसे कि मोनोपोली जो है, जैसे हमारे जो फोटो सेल्स आता है, अभी इंडिया में 3 से 4 ही कंपनी है जो वो फोटो सेल्स बनाती है, और गवर्नमेंट का लॉ बोलता है कि हमें वही फोटो सेल्स यूज़ करना है। तो वो मोनोपोली की वजह से दे कोट अस इन डॉलर, हमें खरीदना डॉलर रेट पे पड़ता है, तो डॉलर बढ़ गया तो हमारा रेट भी बढ़ गया। कौन कंपनियां हैं जो फोटो सेल बनाती है और ऐसी मोनोपोली गवर्नमेंट ने दे रखी है उनको? सर नाम तो मुझे लेना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन अदानी है, जुपिटर करके है, अभी वारी भी आ गया है,
टाटा इज कमिंग अप, इवन एपीएस भी, हम भी सेल मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल टाटा, अदानी, फिर रेन्यूसिस और जुपिटर, ये 3 मेजर प्लेयर्स है जो सेल सप्लाई करता है। तो ऐसा होगा कुछ स्टैंडर्ड होगा उनको मेंटेन करने के लिए, शायद गवर्नमेंट ने ऐसा बोला होगा कि इनसे ही लेना है। सर ऐसे देखने जाओ तो स्टैंडर्ड शायद हो भी, लेकिन अगर मैं चाइना से मंगाता हूँ तो यही सिस्टम जो मैं 50,000 में बेच रहा हूँ, मैं 40,000 में बेच सकता हूँ। और मंगा नहीं सकते आप चाइना से? मैं डाल नहीं सकता वो सब्सिडी प्रोजेक्ट में। अच्छा, वैसे मंगा के यूज कर सकते। राइट सर। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, ये सब्सिडी हमारे ही पैसे हमें दिए जा रहे हैं। ओके, ठीक है। ये बताइए कि अगर किसी को फ्रेंचाइज नहीं लेना हो, खुद से शुरू करना हो, राइट, तो लोगों के नॉलेज के लिए, तो वो और किस तरीके से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जो कोई देख रहा है, बहुत लोग कहते हैं सर बिजनेस आइडिया बताओ, और ये हमारा चैनल भी ऐसा ही है। Right. हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि व्यूअर्स का फायदा हो, हम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाते। True. ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिससे लोग कुछ सीख सकें, कुछ फायदा उठा सकें। तो आज आपसे लोग 2 चीजें सीख रहे हैं। एक तो अपने घर में सोलर लगाना चाहिए, उसका नॉलेज कम है। कितने करोड़ लोगों को अभी सोलर नहीं है इंडिया में? सर एक सर्वे हुआ था, उसमें 27 करोड़ घर है इंडिया में। 27 करोड़ घर है जिनको सोलर लग सकता है। उसमें से सिर्फ 6 लाख घरों पे लगा है। तो पहला तो ये नॉलेज। दूसरा नॉलेज ये कि सोलर एक सनराइज इंडस्ट्री है, डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा है, बहुत स्कोप है। गुजरात के अलावा बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी सोलर नहीं आया। अच्छा, एक छोटा सवाल और है कि रात में सोलर नहीं काम करता ना जी, बारिश के मौसम में, या जब जैसे सर्दी में धुंध है बहुत, उसमें भी काम करता है या उसमें नहीं, ग्रिड से ही लेना पड़ता है? सर बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये लाइट पे काम करता है, धूप पे, लिटरली धूप पे, सिर्फ लाइट पे, हीट पे नहीं काम करता। अच्छा, तो चाहे बादल हो लेकिन वो लाइट जितनी भी आएगी उतनी, उससे जनरेशन तो होगा आपका। अच्छा। कम होगा लेकिन होगा। ओके। और विंटर इज द बेस्ट पीरियड वेयर यू गेट मैक्सिमम जनरेशन। अरे वो कैसे? सर क्योंकि विंटर में अब जैसे कि ये जो हमारी सोलर पैनल्स होती है, उसकी टेम्परेचर रेंज होती है कि इफ द टेम्परेचर गोज अबव 50 ऑन द टेरेस, तो फिर वो आउटपुट ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, ज्यादा गर्मी होगी, जो हमारे यहाँ लू चलती है जी, उसमें 50 डिग्री हो जाता है, तो आउटपुट कम हो जाती है। तो इसका बादलों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा, क्योंकि आप देखोगे सर बर्फ में सोलर चलता है। तो अगर हम नेचुरल लाइटें लगा दें ऊपर, मतलब हम वो हेलोजन लगा दें, सूरज ना हो, उसमें भी काम करेगा? सर लाइट लेके ही आप लाइट से ही लाइट जनरेट करोगे तो क्या मतलब हो जाएगा? भाई कोई आज एलईडी सस्ती लाइटें आ गई हैं, वो लगा के हम उसको लाइट दे दें, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलो, ऐसा हमारे तो भी क्वेश्चन तो सब तरह के होते हैं। जी जी। तो ऐसे बिजनेस मॉडल, अगर आपकी फ्रेंचाइज नहीं लेनी हो किसी को जी, वो मान लो अदानी का या टाटा का या किसी और भी जो बड़े भारी है, ब्रांड नेम है, उनका लेके असेंबल करके अपने एरिया में एक बिजनेस खोल ले, तो उसको क्या दिक्कत आ सकती है? उसे कितना पैसा लगाना चाहिए? कुछ नहीं सर, उनको एक, अगर वो स्टेट में ही काम करना चाहते हैं, एक ही स्टेट में, तो अराउंड 2.5 लाख रुपए का एक बीजी भरना पड़ता है उनको एमपैनल होने के लिए। उनको इलेक्ट्रिक 2.5 लाख रुपए का बैंक गारंटी वो एम्पेनलमेंट के लिए लगता है नेशनल पोर्टल पे। और बाकी इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बोला कि अराउंड 20-25 लाख का कैश फ्लो, जो बिजनेस चलाने के लिए कस्टमर्स को मटेरियल खरीदना वगैरह, मेजर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो इन्वेस्टमेंट अपने आप खड़ा हो जाता है। हाँ, तो 20-25-30 लाख में काम शुरू हो जाता है। जी सर। अब आपका फ्रेंचाइज लेने में क्या एडवांटेज है और सीधा खुद ही करने में क्या एडवांटेज है? कोई फर्क है मार्जिन में या सेम ही रहेगा उसके लिए? सर मार्जिन में फर्क रहेगा क्योंकि हम आपको लीड्स जनरेट करके देते हैं, हम पूरा टेक्निकल बैकअप देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, सिस्टम कैसे काम करता है। अब जैसे आप खुद का बिजनेस करोगे, आप शुरुआत में 1-2 प्रोजेक्ट करोगे, उसको समझोगे, सीखोगे, तो आपकी जो स्पीड है, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने सीधा पहले ही साल में 25 करोड़ का धंधा किया। तो आपको स्पीड से आगे बढ़ना है तो यू हैव गॉट एक्सपर्ट्स, तो मैं आपको सीधा वो झर्क दिला सकता हूँ। अगर आप खुद का काम करोगे तो शायद थोड़ा स्लो हो जाए।
वो तो आपकी इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस चालू करते हैं तो चैलेंजेस तो आती है थोड़ी बहुत। करेक्ट। जी सर। लेकिन आपके साथ जाने में वो चैलेंज कम हो जाएंगे, कम हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सपर्टीज है वो प्लेट पे मिल रही है, उसको सीखना नहीं है। चैलेंजेस काफी पहले से सॉल्व हो चुके हैं। जी सर। मार्केटिंग का सॉल्व हो चुका है, जी सर। टेक्निकल सॉल्व हो चुका है, उसके अलावा बाकी जो छोटे मोटे चैलेंज जो लोकल लेवल पे आएंगे वही फेस करने पड़ेंगे, और साल भर में एक धंधा आदमी स्टैब्लिश कर सकता है। साल में तो आप कह रहे हो कि पैसा ही उतना निकाल लेगा बाहर, तो इससे बढ़िया क्या बिजनेस हो सकता है। कैसा होता है सर, आपको तो सिर्फ रेफरेंस देना है, आपको वो कस्टमर के यहाँ जाके हमारी टीम को कॉल कर देना है, हमारी टीम आपको समझाएगी, आपको सिखा भी देगी और आपको वो क्लोज करने में हेल्प भी करेगी। हमारे यहाँ लीड्स आती है, हम आपको लीड्स भी देंगे, क्योंकि जब आप जैसे सर आप भी मार्केटिंग करते हो तो लीड्स जनरेट होने में कुछ टाइम लगता है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। अच्छी भली आम एजेंसियां नहीं कर पाती, लोगों का आधों के धंधे इसलिए नहीं चल रहे कि लीड नहीं आ रही। राइट सर। नहीं तो बेसिकली हमारे पास कैसा है, हमारे पेज जो है वो बहुत पुराने हैं, वी हैव दैट विजिबिलिटी, वी हैव दैट ब्रांड वैल्यू, तो सब सेट कर रखा है सिस्टम। ऐड चलाने वाले सब क्रिएटिव, ग्राफिक, वीडियोस, बहुत कुछ करना पड़ता है ऐड चलाने में, वो सब आम आदमी को समझ में नहीं आता है। और सर आज जैसे यंग जनरेशन जो करंट पास आउट होता है वो भी सीधा इस बिजनेस में घुस सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक बहुत टेक्निकली बहुत टीडियस है या ऐसा कुछ है, बहुत इजी है। तो अभी आप 100 करोड़ अगले साल करेंगे। जी सर। 5 साल का क्या विजन है आपका? 5 साल में आई वुड लाइक एटलीस्ट वांट टू गो टू 1000 CR। 1000 करोड़ तक का आपका विजन। अभी उम्र क्या है आपकी? आई एम 42 सर। 42 साल के हैं, तो अब समझिए 47 साल की उम्र तक आप 1000 करोड़ की टर्नओवर कर लेंगे तो $1 बिलियन की कंपनी बन जाएगी आपकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से। और इस सारी जर्नी में आप 1 या 2 या 3 जो भी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग है, क्या आपने जॉब से निकल के एक अपना शुरू किया, अपना करके आज 50 करोड़ पे पहुंचे, 100, 1000 का सपना है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या 3 लर्निंग या 3 एडवाइस जो नगेट्स होते, गोल्डन नगेट्स, वो क्या देंगे आप अपने तजुर्बे से? सर पहले तो सर एजुकेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। अब एजुकेशन इन एनी फील्ड, मेरे पास एजुकेशन था, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, मैं इंजीनियर तो हूँ, फिर भी मैं सोलर बेच रहा हूँ, तो अगेन आई हैव लर्न समथिंग एल्स एंड डूइंग समथिंग, बट स्टिल एजुकेशन इज फर्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट। सेकेंडली आपको अंदर से आना चाहिए कि आपको काम करना है, द सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। और थर्ड, सर के जैसे मेंटर भी तो चाहिए जो हमें हेल्प कर सके, क्योंकि everyone can't be expert in everything। आप जैसे देखते हो एक बिजनेस में काफ़ी डिपार्टमेंट होता है और सब डिपार्टमेंट में एक बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सकता। वैसे ही आप डिफरेंट मैनेजर्स रखते हो क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज से आप बिजनेस चलाते हो। तो वैसे ही सर जो हमें पूरा पैकेज देते हैं, हम पूरा सिखाते हैं कि ये सपोज HR है तो HR में रिक्रूटमेंट कैसे करना है, ये सब मुझे नहीं आता था व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी। बट आफ्टर ज्वाइनिंग तजुर्बा एंड BTS मुझे काफ़ी फाइन ट्यूनिंग मिला है कि मैं कैसे कर सकता हूँ बिजनेस, क्योंकि सर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें कुछ नहीं आता है, हम सिर्फ एक मोटिवेशन लेके चलते हैं हमें इतना पैसा कमाना है, लेकिन वो कमाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो टीम बनानी पड़ती है, टीम को एक विजन देना पड़ता है, वो विजन पे वो टीम चले तब ये सक्सेस मिलती है। एंड थैंक्स टू यू सर के आपकी काफ़ी गाइडेंस से मुझे बहुत मिला है। एंड अगेन एक और हैंड होल्डिंग भी होना चाहिए लाइफ में, जो मेरे मेंटर्स जो निकुंज पटेल है उन्होंने मुझे जो दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो 2 चीज़ें ज़रूरी है, मेंटर जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका कोच हो, चाहे आपका पार्टनर हो, या घर में अगर आपके पिताजी हैं वो मेंटर हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन?
मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली और एक नॉलेज भी बढ़ा। आज मेरे खुद के घर में सोलर नहीं है, तो सोलर को एक ऐसे बिजनेस कैसे बनाया जाए, शायद एक तजुर्बा का सोलर डिवीज़न भी हो। मुझे वो भी कुछ कुछ ख्याल आ रहे हैं इनसे बात करते हुए कि सनराइज इंडस्ट्री में मैं जब लोगों को सिखाता हूँ कि जो टाइमिंग होता है, सही टाइम पे ग्रोथ के टाइम पे घुस लो तो अगले 10-20 साल बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, इनके कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, ईमेल आईडी। आपको फ्रेंचाइज लेना हो इंडिया के किसी भी हिस्से में, इनसे बात कर सकते हैं। इंस्टॉल कराना हो गुजरात और महाराष्ट्र में, अभी इनकी सर्विसेज अवेलेबल है। बाकी पूरा इंडिया अगर आपको काम शुरू करना है तो इनकी गाइडेंस, पूरी टेक्निकल गाइडेंस और हर तरह का नॉलेज, पूरी सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिलेगी। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 लाख रुपए है। और उसके अलावा कमेंट में बताइएगा कि किस तरह के बिजनेसेस में आपका इंटरेस्ट है और कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स को हम अपने तजुर्बा के चैनल के ऊपर लाएं जिससे आप सीख के कुछ यहाँ से नॉलेज गेन करके अपनी इनकम बढ़ा सकें, अपना नॉलेज बढ़ा सकें और अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें।